क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 600 साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिखी एक पांडुलिपि में 2026 से 2030 तक हमारे भविष्य का एक डरावना खाका मौजूद है। इसे भविष्यमालिका कहते हैं और इसके अनुयायी दावा करते हैं कि इसकी 90% भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। अब ये ग्रंथ एक ऐसे दौर की बात करता है जिसमें भयानक युद्ध और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इसे एक नए सतयुग की शुरुआत से पहले एक शुद्धिकरण के रूप में बताया गया है। इस वीडियो में हम उसी सटीक टाइमलाइन को समझने की कोशिश करेंगे जिसे संत अच्युतानंद दास ने सतयुग पहले देखा था। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है कि वीडियो आपको खुद मिला था या यूट्यूब ने आपके सामने परोस दिया? कमेंट में बताइएगा, जानना दिलचस्प हो। भविष्यवाणी क्या है ये रहस्य? आज हम जिस ग्रंथ की बात करते हैं ये कोई मामूली किताब नहीं था। इसे लिखने वाले थे पंचसखा, यानी भगवान जगन्नाथ के 5 संत मित्र, जिनका नेतृत्व महापुरुष अच्युतानंद दास करते थे। आज आता है कि उन्होंने ये सब किसी किताब से नहीं पढ़ा, बल्कि अपनी योग शक्ति से सीधे भविष्य को देखकर ताड़ के पत्तों पर लिख दिया था। ये किताब नहीं है, बल्कि कई ग्रंथों का संग्रह है जिसमें कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत की घटनाओं का भी जिक्र है। अभी कितना भरोसेमंद है, इस पर बहस तो हमेशा सही रही, लेकिन इसे मानने वाले दावा करते हैं इसमें लिखा कई बातें हैरान करने वाली सटीकता से सच हो चुकी है। इन दावों के मुताबिक भविष्यवाणी में उन अंशों की ओर इशारा किया जाता है जिन्हें मुगल आक्रमण, अंग्रेजों के शासन और भारत की आजादी के बाद हुए बंटवारे से जोड़ा जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग यह भी व्याख्या करते हैं इसमें एक अदृश्य शत्रु यानी वायरस का भी जिक्र था जो दुनिया में फैलेगा और लाखों जाने लेगा, जिसे आज की महामारी से जोड़कर देखा जाता है। इन्हीं कथित सच्ची भविष्यवाणियों की वजह से भविष्यवाणियों को आने वाले कल के एक गंभीर चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भविष्यवाणिका के अनुसार इस महाविनाश की शुरुआत कब और कैसे होगी? क्या इसके कोई सटीक संकेत दिए गए हैं? जवाब है हाँ। महाविनाश की आहट 2025 से 2026। भविष्यवाणिका के अनुसार 2025 से ही उस बड़े बदलाव की आहट सुनाई देने लगेगी जिसे शुद्धिकरण काल कहा गया है। इसका जवाब एक बड़ी ज्योतिष घटना में छिपा हुआ है। ग्रंथ में जिक्र है 29 मार्च 2025 को शनि का मीन राशि में प्रवेश ही इस विनाशकारी दौर का शुरुआती संकेत होगा। भविष्यवाणी के मुताबिक यहीं से मुसीबतों का दौर शुरू हो जाएगा। कहा जाता है सबसे पहले एक नई अनजान बीमारी उठेगी जिसका इलाज किसी डॉक्टर या वैज्ञानिक के पास नहीं होगा। यह हवा और पानी से फैलेगी और लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेगी। भविष्यवाणिका के अनुसार हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे कि अंतिम संस्कार करने वाले तक को कोई नहीं मिलेगा। इसके साथ ही प्रकृति भी अपना भयंकर रूप दिखाएगी। दुनिया भर में मौसम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। कहीं ऐसी भीषण गर्मी पड़ेगी जमीन फट जाएगी, तो कहीं ऐसी बाढ़ आएगी जो शहरों को निगल जाएगी। समुद्र में ऐसे तूफान उठने की भविष्यवाणी भी है जो पहले कभी देखी ही नहीं गई। यह सिर्फ एक शुरुआत होगी, एक ट्रेलर जो इंसान को चेतावनी देगा कि आगे का समय कितना मुश्किल होने वाला है। भविष्यवाणी इसे अंतिम युग परिवर्तन से पहले पृथ्वी का संतुलन फिर से बनाने की एक प्रक्रिया मानती है जिसकी कीमत इंसानियत को चुकानी होगी। प्रलय का चरम 2026 से 2028। भविष्यवाणी के अनुसार 2026 से 2028 का समय शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे मुश्किल दौर होने वाला है। भविष्यवाणी में कहा गया है कि इसी दौरान तीसरे और अंतिम महायुद्ध की शुरुआत होगी। पांडुलिपि में जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देगा। इसके अनुसार चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा। युद्ध अचानक और बहुत ज्यादा क्रूर होगा, लेकिन भविष्यवाणी यह भी कहती है कि भारत लगभग 13 महीने तक लड़ने के बाद एक दैवीय मदद से इस युद्ध में जीतेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी युद्ध के बाद अखंड भारत का सपना भी पूरा होने की बात कही गई। हालांकि इस जीत की कीमत बहुत भारी होगी। युद्ध में ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल होने का जिक्र है जो हवा में जहर खोल देंगे, जिसमें यूरोप और अमेरिका जैसी महाद्वीपों में भी भारी तबाही मचा देगा। पर क्या यह महायुद्ध ही अकेली तबाही होगी या भविष्यवाणी हमें किसी और बड़ी प्राकृतिक या खगोलीय घटना की चेतावनी भी देती है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी? ग्रंथ के अनुसार युद्ध के साथ साथ प्रकृति का प्रलय भी अपने चरम पर होगा।
भविष्यमालिका की सबसे डरावनी भविष्यवाणी में से एक है जगन्नाथपुरी की मंदिर से जुड़ी हुई चेतावनी। इसमें लिखा है कि समुद्र अपनी हदें तोड़ देगा और उसका पानी मंदिर की 22 सीढ़ियों तक पहुंच जाएगा। एक ऐसी घटना जिसे युग बदलने का पक्का संकेत माना जाएगा। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग कोनों में 9 से भी ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप आने की भविष्यवाणियां भी हैं। आकाश में 2 सूर्य दिखने का भी जिक्र है, जिसे कुछ जानकार किसी बड़े धूमकेतु के पृथ्वी के पास से गुजरने की घटना से जोड़ते हैं। इसके टकराने से सुनामी, एसिड की बारिश और 7 दिनों तक पृथ्वी पर अंधेरा छा जाने की बात भी कही गई है। सोना और चांदी किसी काम का नहीं रहेगा। लोग सोने से बने सड़कों पर भी चलेंगे, पर खाने को अनाज का दाना तक नहीं होगा। भूख सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। यह वो समय होगा जब इंसान का बनाया हर सिस्टम ढह जाएगा। नया सवेरा 2029 से 2030। इस भयानक विनाश के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इंसानियत बच पाएगी, और अगर हाँ, भविष्यमालिका के अनुसार बची हुई दुनिया कैसी दिखेगी। इसका जवाब एक नई शुरुआत की भविष्यवाणी में मिलता है। 2029 से 2030 का समय एक बड़े बदलाव का होगा। भविष्यमालिका के अनुसार जब पाप और नाइंसाफी अपने चरम पर होगी, तब एक दैवीय शक्ति का अवतरण होगा। इसे कल्कि अवतार कहा गया है। यह अवतार किसी एक इंसान के रूप में होगा या एक सामूहिक आध्यात्मिक चेतना के रूप में, यह साफ नहीं है, लेकिन उसका मकसद धर्म को फिर से स्थापित करना होगा। भविष्यवाणी कहती है कि इस महाविनाश के बाद धरती की आबादी बहुत कम हो जाएगी। पूरी दुनिया की आबादी घटकर सिर्फ 64 करोड़ रह जाने का जिक्र है, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत में होगा। बचे हुए लोग एक नए युग यानी सतयुग की नींव रखेंगे। ग्रंथ के अनुसार इस बदलाव के बाद दुनिया के सभी धर्म और पंथ खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। इंसानियत फिर से सच्चाई, दया और धन के रास्ते पर चलेगी। यह दौर अंत का नहीं, बल्कि एक नई और दिव्य शुरुआत का प्रतीक होगा, जहां नफरत और लालच के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। भविष्यमालिका की 2026 से 2030 की यह टाइमलाइन सुनने में एक अविश्वसनीय और डरावनी जरूर लगती है, पर यह हमें एक ऐसी भविष्य की तस्वीर दिखाती है जहां इंसान को अपनी गलतियों को भारी कीमत चुकाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शायद इस ग्रंथ का असली मकसद डराना नहीं, बल्कि हमें सचेत करना है। भविष्यमालिका बार बार यह इशारा करती है, इसका मुश्किल समय में जो लोग धर्म के रास्ते पर चलेंगे, सच्चाई और इंसानियत में विश्वास रखेंगे और भगवान का नाम जपेंगे, उनकी रक्षा स्वयं कोई दिव्य शक्ति करेगी। आप इन भविष्यवाणियों को माने या ना माने, एक चेतावनी की तरह देख लीजिए कि हम प्रकृति और धर्म के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें और एक बेहतरीन जीवन अपना लें। आपको क्या लगता है कि यह 600 साल पुरानी पांडुलिपि सिर्फ एक कहानी है या आने वाले समय के लिए एक गंभीर चेतावनी? आपकी राय बहुत मायने रखती है। हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और ज्ञान भरी बातों में दिलचस्पी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हर हर महादेव।